नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछली वीडियो में रिलेटिव एडवर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद रियल सेंटेंसेस के बारे में सीख चुके हैं और आज रिलेटिव प्रोनाउन इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद रियल सेंटेंसेस के बारे में स्टार्ट करने वाला हूँ। नाजरीन, ये वीडियो हर क्लास का तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 29, रिलेटिव प्रोनाउन इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद रियल सेंटेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रियल सेंटेंसेस के बारे में या रियल सेंटेंसेस के साथ। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि व्हाट, हु, हुम, हुज, विच, इसको WH वर्ड भी कहा जाता है और WH फैमिली में से व्हाट, हु, हुम, हुज, विच एक एक वर्ड या लफ्ज हैं। ये दो तरह से इस्तेमाल होते हैं। ये अफर्मेटिव में यानी कि मस्बत में भी इस्तेमाल होते हैं और इंटरोगेटिव सवालिया में भी इस्तेमाल होते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब को इंटरोगेटिव सवालिया में इस्तेमाल किया जाए तो इसका अक्सर जवाब यस या नो से दिया जाता है। जब रिलेटिव प्रोनाउन इंटरोगेटिव सवालिया में इस्तेमाल किया जाए तो इसका जवाब सेंटेंस या जुमले की सूरत में दिया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन पी का मतलब है प्रेजेंट, पी का मतलब है परफेक्ट, सी का मतलब है कंटिन्यूअस, टी का मतलब है टेंस। तो रिलेटिव प्रोनाउन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में असल जुमलों में सबसे पहले, आर का मतलब है रिलेटिव, पी का मतलब है प्रोनाउन, तो सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि व्हाट, हु, हुम, हुज, विच लगता है। यानी कि जिस तरह व्हाट है, हु, हुम, हुज, विच, तो ये सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले लगता है। फिर एच का मतलब है हेल्पिंग, वी का मतलब है वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है। इसके बाद सब से मुराद है सब्जेक्ट यानी कि फाइल, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब यानी कि फेल लगता है और आखिर में ऑब्ज यानी कि ऑब्जेक्ट मफऊल, तो आखिर में ऑब्जेक्ट को लगाया जाता है। मनफी बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है जब जुमला ऑब्जेक्ट का हो, यानी कि जब सेंटेंस या जुमला ऑब्जेक्ट का हो। जिस तरह व्हाट ऑब्जेक्ट है, होम ऑब्जेक्ट है, हुज ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। विच ये भी सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो जब स्ट्रक्चर या बनावट ऑब्जेक्ट का हो तो इसका सेंटेंस या जुमला बनाने का ये वाला तरीका है। हु बुनियादी तौर पर सब्जेक्ट है, वो हमेशा के लिए सब्जेक्ट यानी कि फाइल के तौर पर इस्तेमाल होता है। हुज और विच ये सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। जब हुज और विच सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो तो सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि हु, हुज, विच लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर वर्ब लगता है और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी कि मफऊल लगता है। मनफी बनाने के लिए हैव के बाद नॉट लगता है, फिर नॉट के बाद बीन लगता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस
जुमला बनाने का तरीका या बनावट। तो नाजरीन, रिलेटिव प्रोनाउन इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद रियल सेंटेंसेस में सेंटेंस या जुमला इस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले आरपी यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ व्हाट को लगाया गया है, प्लस एच वी हेल्पिंग वर्ब लगता है जिस तरह यहाँ हैज को लगाया गया है, प्लस सब का मतलब है सब्जेक्ट फाइल। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ टीचर को लगाया गया है, प्लस बीन। तो सब्जेक्ट के बाद बीन को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ बीन को लगाया गया है, प्लस वी का मतलब है वर्ब यानी कि फेल। तो बीन के बाद वर्ब को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ राइटिंग को लगाया गया है, और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल को लगाया जाता है आखिर में जिस तरह यहाँ ऑन द ब्लैक बोर्ड को लगाया गया है। नाजरीन, ये मिसालें गौर से सुने और देखें। व्हाट हैज़ द टीचर बीन राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। उस्ताद ब्लैक बोर्ड या तख्ता स्याह पर क्या लिखता रहा है। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद बीन है, राइटिंग वर्ब है, ऑन द ब्लैक बोर्ड ये ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन, जब सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान लगाया जाता है। व्हाट हैज द टीचर नॉट बीन राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। उस्ताद ब्लैक बोर्ड या तख्ता स्याह पर क्या नहीं लिखता रहा है। तो नाजरीन, यहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट नेगेटिव है मनफी है, इसके बाद बीन है, इसके बाद वर्ब है, ऑन द ब्लैक बोर्ड ये ऑब्जेक्ट है। नाजरीन, जब सेंटेंस या जुमला बैक वक्त इन वन टाइम नेगेटिव मनफी भी हो और इंटरोगेटिव सवालिया भी हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान लगाया जाता है। Whom have friends been stimulating to compete with Ali? दोस्त किसको अली के साथ मुकाबला करने पर उकसाते रहे हैं। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन होम सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट है, इसके बाद बीन है, इसके बाद वर्ब वन है, इसके बाद टू प्रेपोजिशन है, कंपीट वर्ब टू है, विद प्रेपोजिशन है, अली ऑब्जेक्ट है। Whom have they not been stimulating to compete with Ali? दोस्त किसको अली के साथ मुकाबला करने पर नहीं उकसाते रहे हैं। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव प्रोनाउन होम सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट नेगेटिव है मनफी है, इसके बाद बीन है, इसके बाद वर्ब वन है, टू प्रेपोजिशन है, वर्ब टू है, विद प्रेपोजिशन है, अली ऑब्जेक्ट है। विच डाइजेस्ट हैव यू बीन रीडिंग। तुम या आप कौन सा डाइजेस्ट पढ़ते रहे हो, या तुम या आप कौन सा मजमुआ कानून पढ़ते रहे हो। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में विच डाइजेस्ट
सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद बीन है और आखिर में वर्ब है। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में विच डाइजेस्ट ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। विच डाइजेस्ट हैव यू नॉट बीन रीडिंग, तुम या आप कौन सा डाइजेस्ट नहीं पढ़ते रहे हो, या तुम या आप कौन सा मजमूआ कानून नहीं पढ़ते रहे हो। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में विच डाइजेस्ट सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट नेगेटिव है मनफी है, इसके बाद बीन है और आखिर में वर्ब है। Whose father have they been assisting, वो किसके बाप की मदद या तावन करते रहे हैं। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन whose father सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद बीन है और इसके बाद आखिर में वर्ब है। Whose father have they not been assisting, वो किसके बाप की मदद या तावन नहीं करते रहे हैं। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में भी whose father सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट नेगेटिव है मनफी है, इसके बाद बीन है और आखिर में वर्ब है। नाजरीन जब रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, विच एज सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, यानी कि जब हु, हुज, विच सब्जेक्ट फाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले आर पे रिलेटिव प्रोनाउन को लगाया जाता है, जिस तरह हु, हुज, विच है, प्लस एच वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है, प्लस वी वर्ब को लगाया जाता है, प्लस ऑब्ज, यानी कि आखिर में ऑब्जेक्ट मफूल को लगाया जाता है। नाजरीन इन मिसालों को अच्छी तरह से सुने और देखें। हु हैज़ बीन प्रॉमिसिंग विद अली, कौन अली के साथ वादा करता रहा है। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन हु सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब है और इसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट है विद प्रेपोजिशन है। हुज कंपेनियंस हैव बीन हेसिटेटिंग टू compete with अली, किसके दोस्त अली के साथ मुकाबला करने से हिचकिचाते रहे हैं। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में हुज सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब है, वर्ब वन है, टू प्रेपोजिशन है, compete ये वर्ब टू है, विद प्रेपोजिशन है, अली ऑब्जेक्ट है। विच बॉय हैज बीन रीडिंग अ डाइजेस्ट, कौन सा लड़का डाइजेस्ट पढ़ता रहा है। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में विच बॉय सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब है, अ डाइजेस्ट ये ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन ये 3-4 सेंटेंस या जुमले सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। अब तक के लिए इतना। नाजरीन मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट सीखेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।